सिंप्लीफिकेशन की अब हमारी अगली क्लास है। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास में ये समझा कि सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास क्या होता है और सिंप्लीफिकेशन में बीजगणितीय फॉर्मूले कौन से यूज हो सकते हैं। अब हम इनको जो हमारे ब्रैकेट के आधार पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं इनको समझते हैं। बहुत ही दिखने में बहुत टफ लगते हैं हमें, लेकिन बहुत आसान है। बस हमें इसका रूल पता होना चाहिए, बोर्ड मास को किस तरीके से यूज करना होता है वो हमें आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ब्रैकेट की बात हो रही है तो ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट क्या होता है एक बार हम इनको समझ लेते हैं। जो हमारे कोष्टक है ब्रैकेट है कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट मिल सकता है रेखा कोष्टक, हमें छोटा कोष्टक मिल सकता है। अभी मैं इसको ऐसे हटा दे रहा हूँ, ये रेखा कोष्टक होगा, ये हमारा छोटा कोष्टक होगा और ये हमारा मझला कोष्टक होगा और ये हमारा बड़ा कोष्टक होगा। इस तरीके से चार कोष्टक हमें मिलेंगे। तो अगर कोष्टक मिलते हैं तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, थर्ड पे इसको करेंगे, फोर्थ पे इसको करेंगे। अगर ये नहीं दे रखा है तो इसकी चर्चा नहीं की जाएगी, ये दे रखा है तो इससे शुरुआत करेंगे। इस सवाल में देखा जाए तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट छोटा कोष्टक दे रखा है तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को हम जो है सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें बोर्ड मास को भी समझना होता है। तो बोर्ड मास जिसको हम बी बोर्ड मास के नाम से जानते हैं, बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, ठीक है, बी बोर्ड मास। तो यहाँ हम देखेंगे छोटा कोष्टक नहीं है, हटा दीजिए। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा। और दे रखा है कहीं भी नहीं दे रखा, इसको हटा दीजिए आप। डिवाइड दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। मल्टीप्लाई दे रखा है, नहीं दे रखा, हटा दीजिए। ऐड दे रखा है, दे रखा है। सब्ट्रैक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा। इस तरीके से पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए सवाल करना बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड और डिवाइड में पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 भागे 2 है तो 1/2। इसको सॉल्व करें तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो हमें इसको सॉल्व करके क्या मिल गया, 3/2 मिला। अब क्या है, भागित लगाए, इस तरीके से भागित लगाए तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था गुणा करके इसको उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2/3। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 2/3 करेंगे तो 2/3 ही आ जाएगा। तो हमने ये देखा यहाँ तक सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 2/3 मिला। ठीक है, एक बार वापस से समझ लो। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के लिए 1/2 लिखा है, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस इसको लिख दिया 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब ये भागित लगाए ब्रैकेट का, 1/3/2 लिख लिया क्योंकि ये सॉल्व करके आया हमारा। और इस भागित को हटा के गुणा कर दिया और इसको उल्टा कर दिया 2/3। तो फाइनली क्या मिला, 2/3। इतना सॉल्व करके हमें 2/3 मिल गया। अब क्या लिखा हुआ है 1 प्लस, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में कर देंगे 2/3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। तो हमने देखा इतना सॉल्व कर लिया हमने, ये सॉल्व कर लिया तो हमें कितना मिल रहा है, 5/3 मिल रहा है। ठीक है, 5/3 मिल रहा है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बट क्या लगा हुआ है, भागित लगा हुआ है। तो देखो 5/3 मिला है, 1 भागित 5/3। अभी हम क्या करते हैं, जो भागित होता है उसका गुणा कर लेते हैं। तो 1 गुणा 3/5, इसको दूसरे वाले को उल्टा कर देते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से 3/5। तो हमने कितना सॉल्व कर लिया ये, तो हमें पूरा सॉल्व करके कितना मिला है, 3/5। अब इसमें एक प्लस भी करना है तो 1 प्लस 3/5, 5 = 5, 5 और 3 8, 8/5। ठीक है, अब हमने ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, 8/5 मिल चुका है। अब ये क्या लिखा है, 1 भागित लिखा है, 1 भागित लिखेंगे और भागित का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और दूसरे वाले को काट देते हैं। तो यहाँ से 5/8। तो फाइनली इसका गुणा कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से हम बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें ये देखना है कि ब्रैकेट ऑफ क्या क्या दे रखा होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट दिया है छोटा कोष्टक, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा। अब इस कोष्टक के अंदर भी सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, फिर ऐड को करेंगे, फिर माइनस को करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 का भाग 6 में करेंगे, 2 दिया 6, 3 बार चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने इसको किया इतना, तो क्या मिला हमें, 3 मिल गया। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 तो 11 हो जाएगा, 11 - 3 तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गया तो 8। तो हमने देखा इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमें सॉल्व करके क्या मिला, 8 मिला। एक बार देखो 2 का भाग किया 6 में तो 2 दिया 6, 3 मिला। और फिर इन दोनों को प्लस किया, 9 और 2 11, क्योंकि हमेशा डिवाइड में पहले डिवाइड किया जाएगा, फिर अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड किया जाएगा, ऐड कर लिया फिर माइनस किया जाएगा। तो 2 दिया 6, 3 आ गया और 9 तो 11 में से 3 गया तो 8 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो -8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें देखेंगे 7 का 3 लिखा है तो 7 गुणा 3 लिखेंगे इसको, 7 गुणा 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है 6। अब ये माइनस में कितना है, इसको तो सॉल्व कर लिया तो माइनस में कितना है 8। तो ये हो जाएगा 7 3 21। अभी हम इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया है, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 3 21 हो गया, 6 प्लस 21 माइनस 8, 21 और 6 27, और 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो हमने देखा ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर लिया यहाँ तक। इतने को सॉल्व करके में क्या मिला, 19 मिल गया। प्लस में क्या मिला है हमारा, प्लस में हमारा
9 और कर देंगे तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 28 आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमारे लगभग सभी ब्रैकेट आ चुके हैं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, रेखा कोष्ठक को। चलिए तो 5 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब ये 6 लिखा है, माइनस लिखा है, तो 6 माइनस 1, तो 6 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो हमने देखा ये छोटा कोष्ठक और रेखा कोष्ठक सॉल्व करके हमें कितना मिला, 5 मिला। एक बार फिर से रेखा कोष्ठक सॉल्व किया तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट को इसको सॉल्व कर लिया है, तो 7 इससे बाहर लिखा है तो 7 माइनस 5, क्योंकि माइनस लगा है, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो हमने देखा इस ब्रैकेट को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया इतने को, तो कितना मिला 2। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 8 माइनस 2 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लिया ये कंप्लीटली, तो हमारा कितना मिला 6। अब हम देखेंगे 3 माइनस, ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस 6, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 होना करेक्ट। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, इसको कैसे करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3। जब भी कोई भिन्न इस तरीके से लिखी होती है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है 2 का गुणा इसमें, यहाँ जो भी संख्या होती है उसका गुणा इसमें कर देते हैं, प्लस जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देते हैं। यहाँ से 2 एकम 2 और 1 3/2, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसका सॉल्व करके 3/2। चलिए 3/2 मिल गया, माइनस का कितना 1/3, माइनस का कितना 1/6। अब हम इसको भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सिंपली कैसे करेंगे, एक तो तरीका सिंपल ये है एलसीएम ले लो, और अगर एलसीएम से दिक्कत होती है तो सिंपली पहले इसको सॉल्व कर लो इतने को, या पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें पहले शुरू वाले दोनों को सॉल्व करना है तो दोनों को सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस ही तो है, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 3 9 माइनस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस 1/6। तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7/6, माइनस 1/6। हर समान है, 7 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 6/6। तो फाइनली कितना मिला 1। तो हमें इस सब को सॉल्व करके क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लो, समझ में आना चाहिए। देखिए इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, 3 3 9, 2 एकम 2, 9 माइनस 2 बटे 3 दूनी 6 माइनस 1/6। 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7/6 माइनस 1/6। हर समान है तो 7 में से घटा देंगे 6/6, 6/6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने देखा इस ब्रैकेट को सॉल्व किया अंदर की संख्या को, तो हमें कितना मिला 1 मिला। अब 1 का गुणा किसमें करेंगे 1/2 में, 1/2 गुणा ये कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 2 5, 5/4। तो हमें ये मिला 5/4 और माइनस ये हमारा 1/2 ही रहा, क्योंकि इसको सॉल्व करके 1 मिला और 1 का गुणा इसमें किया तो 1/2 ही मिला। तो हम इस मझला जो कोष्ठक दे रखा है इसको, इसके अंदर की संख्याओं को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ये हर 4 है, ये हर 2 है। अगर इस हर को समान करें तो इस तरीके से 200 पे गुणा करा देंगे, क्योंकि 2 दूनी 4, तो यहाँ से हर समान हो चुका है और ये 2 एकम 2। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3/4। तो हमें ये मझला कोष्ठक कितना मिला 3/4 मिल गया। अब इसको देखिए 4 3 12 और 1 13, 13/4, 13/4। और भागित में क्या लिखा है, भागित में ये हमारा सॉल्व करके क्या आया 3/4, 3/4। अब हम क्या करेंगे, इस भागित को हटा के गुणा कर देंगे, 13/4 गुणा उल्टा कर देंगे 4/3। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13/3, कितना आ गया 13/3। अब हमने इसको देखा तो 13/3 मिल गया, ये अंदर कंप्लीटली हमें 13/3 मिल गया। अब बाहर क्या लिखा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 17/2। तो देखिए 17/2 तो ये है, और इसको सॉल्व करके क्या निकाला है 13/3, तो माइनस का 13/3। अब कर लेंगे, देखिए 17 3 51 माइनस 13 दूनी 26 बटे 3 दूनी 6। 51 में से 26 घटा दीजिए, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 25/6 हमारा आंसर हो जाएगा 25/6। और हम क्या करेंगे, अगर इसको भी और आगे सोल्व करना है तो 6 का भाग करेंगे 25 में, 6 चौक 24, 1 बचेगा शेषफल का, तो 1/6, 6 चौक 24 है 25/6। तो हमारा 4 सही, 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमें छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, ये सब अलग अलग दे रखा है, कोई बात नहीं है, सेपरेट करके दे रखा है। तो पहले इस सेक्शन को सॉल्व करें, तो इसमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। 33 में से 25 घटा दीजिए, ठीक है ना, 33 में से 25 घटा दीजिए।
बट माइनस का बचेगा क्योंकि 33 बड़ा है माइनस का है। 13 में से 5 गया 8, यानी कि माइनस का 8 मिलेगा हमें यहाँ से। कितना मिला? माइनस का 8। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम कहेंगे 20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28। तो हमने देखा कि इस मझले कोष्टक, जो मझला कोष्टक है, इसके अंदर हमने टोटल सॉल्व किया तो कितना मिला? हमें 28 मिला। चलिए अभी हम इसको क्या कर लेते हैं? 28 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? भागित में लिखा है कोई नहीं, पहले इसको सॉल्व करिए। 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस का 20 और ये माइनस माइनस क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 14 बचेगा। ठीक है, माइनस का 14 बचेगा। चलिए अभी हम इसको नहीं कर रहे, पहले इसको सॉल्व कर लिया है, ऐसे इसको सॉल्व कर लिया है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर माइनस 27 प्लस 13 है, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 14 बचेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 56 भागित 14 है, वो भी माइनस का, तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 14 चौका 56, तो क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिला? माइनस का 4 मिला। ठीक है, माइनस 4 मिल गया। और यहाँ पे ये भागित है, माइनस का 14 है और यहाँ भागित हमारा कितना है? इसको सॉल्व करके हमें 28 मिला, तो हम बोलेंगे 28 भागित में कितना है? इसको सॉल्व करके कितना मिला? माइनस का 14 मिला। ठीक है, और यहाँ से कितना मिल रहा है हमें? टोटल सॉल्व करके माइनस 4 मिल रहा है। चलिए तो 14 का भाग किसमें कर देंगे? तो 14 दूनी 28, माइनस का 2 और माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा टोटल? माइनस का 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा।